हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। ये हम देखते हैं इसके टॉपिक। पहला है रियासत और अंग्रेजों से संधि करने के समय कौन शासक था। 1857 क्रांति के समय शासक कौन था और एकीकरण के समय शासक कौन था। तो पहली रियासत थी हमारी मेवाड़। उस समय शासक इसके कौन थे, भीम सिंह, और इधर स्वरूप सिंह, फिर महाराणा भूपाल सिंह। मारवाड़ के मान सिंह राठौड़, तख्त सिंह और हनुवंत सिंह। बीकानेर के सूरज सिंह, सरदार सिंह, शार्दुल सिंह। अलवर के बख्तावर सिंह, विनय सिंह और तेज सिंह। भरतपुर के रणजीत सिंह, जसवंत सिंह और ब्रजेंद्र सिंह। जयपुर के जगत सिंह, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। कोटा के उमेश सिंह, राम सिंह, भीम सिंह। बूंदी के विष्णु सिंह, मारावल राम सिंह और बहादुर सिंह। प्रतापगढ़ के सामंत सिंह, दलपत राज सिंह और राम सिंह। बांसवाड़ा के उमेश सिंह, लक्ष्मण सिंह और चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर के जसवंत सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह। शाहपुरा के केवल सुदर्शन देव। करौली के हरबख्श पाल सिंह, मदन पाल, गणेश पाल, वासुपाल। धौलपुर के भगवंत दास, उदयभान सिंह। किशनगढ़ के कल्याण सिंह, सुमेर सिंह। जैसलमेर के मूलराज रणजीत सिंह और जवाहर सिंह। सिरोही के शिव सिंह और तेज सिंह। टोंक के अमीर खान पिंडारी, वजीदुल्ला, शहाबदत आलम। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, हरीश चंद। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के समय कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स और मारवाड़ का मेक मोशन। कोटा का मेजर बटन था। जयपुर का कर्नल ईडन था और भरतपुर का मोरिसन था। अजमेर मेरवाड़ा का कर्नल डिक्शम था। सिरोही का जेडी हॉल था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। पहली है एरिनपुरा जो कि पाली में है। दूसरी ब्यावर, तीसरा नशीराबाद, अजमेर, चौथा देवली, खेरवाड़ा, उदयपुर, नीमच और एमपी। ब्यावर व खेरवाड़ा सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी एजेक्ट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान का प्रथम एजीजी लोकेट था। 1857 के विद्रोह की तिथियां देखते हैं। नसीराबाद की तिथि थी 28 मई 1857। नेतृत्व करता यहाँ के थे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी। नीमच के 3 जून 1857 यहाँ के थे हीरा सिंह। भरतपुर की तिथि थी 31 मई 1857। एरियनपुरा की थी 21 अगस्त। यहाँ के थे मोतीलाल खां, तिलकराज, शीतल प्रसाद। आहुआ की तिथि थी 8 सितंबर 1857। कुशाल सिंह चंपावत थे। कोटा की तिथि थी 15 अक्टूबर 1857। लाल जयदयाल व मेराब खां। अजमेर की तिथि थी 9 अगस्त 1857। अब 1857 की क्रांति के क्या कारण थे वो देखते हैं। पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना, जिनमें प्रयुक्त कारतूसों के ऊपर गाय व सूअर की चर्बी युक्त खोल चढ़ा हुआ होता है। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि 31 मई थी। प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल का फूल। भारत में सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। यहाँ पे राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 नसीराबाद से हुआ था। सन 1857 की क्रांति के दौरान बूंदी के महाराज राम सिंह को छोड़कर सभी राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की। क्रांति का सबसे युवा शहीद हेमुक लानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई। बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बीकानेर शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी रियासत को राज्य से बाहर भेजा। राजस्थान में 1857 की रूपरेखा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह क्रांति का जन्म गोपाल सिंह खरवा को कहा गया है। राज्य में सैनिक टुकड़ियाँ शेखावटी ब्रिगेड, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। मुख्यालय झुंझुनू में। जोधपुर
लीजियन की स्थापना 1835 में हुई थी। मुख्यालय एरनपुरा था। मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना 1843 में हुई थी। मुख्यालय इसका खेरवाड़े में था। अब ये नसीराबाद विद्रोह कहाँ हुआ था? तो अजमेर में। तिथि 28 मई 1857। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह यहीं हुआ था। नसीराबाद में विद्रोह 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, जिसका साथ 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने दिया। प्रमुख विद्रोही नेता थे बख्तावर सिंह। यहाँ क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी को लूटा पर 2 अंग्रेज अधिकारी न्यूबेरी व स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी। अब है नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह की तिथि थी 3 जून 1857। नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह। नीमच विद्रोह के समय यहाँ से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवार के सदस्यों को चित्तौड़गढ़ डूंगला नामक गांव रुगाराम किसान के यहाँ शरण दी थी। तत्कालीन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्ट्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवार को जगमंदिर पिछला झील में ठहराया। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को देवली लूटी और दिल्ली चले गए। यहाँ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी एबोट पर गोलियां चला दी। एरनपुरा विद्रोह यह पाली में आता है। विद्रोह की तिथि 21 अगस्त 1857। नेतृत्व करता थे मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम। यहाँ के क्रांतिकारियों ने नारा दिया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। यहाँ के क्रांतिकारी जब दिल्ली जा रहे थे तब माउंट आबू के निकट अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर को मार दिया और दिल्ली की ओर कुछ किया, लेकिन रास्ते में क्रांतिकारियों की मुलाकात अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। विथोड़ा का युद्ध क्योंकि पाली में 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज अधिकारी हितकोट प्लस कुशल राज और तख्त सिंह के सेनापति ओनाड के बीच, जो सेनापति ओनाड मारे गए थे। अब ये चेलावास का युद्ध जो कि पाली में हुआ था 18 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह चंपावत, पैट्रिक लॉरेंस प्लस मैकमोशन। इस युद्ध में मैकमोशन गर्दन काटकर अहुआ के किले पर टांग दी। यह दृश्य देखकर पैट्रिक लॉरेंस भाग गया। लॉर्ड कैनिंग ने अहुआ विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल होम्स को भेजा। अब यह अहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 को हुआ था, क्रांतिकारी और कर्नल होम्स के बीच, जिसमें कर्नल होम्स विजयी रहा। कर्नल होम्स अहुआ से सुगाली माता की मूर्ति लेकर अजमेर चला गया। 1857 की क्रांति की देवी 10 सिर और 54 हाथ। जब कर्नल होम्स ने अहुआ पर अधिकार किया तब कुशाल सिंह चंपावत सलोमर के सामंत केसरी सिंह के यहाँ शरण लेता है। वह अहुआ पृथ्वी सिंह को सौंप देता है। ठाकुर कुशाल सिंह सलोमर के बाद कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ शरण लेता है। 8 अगस्त 1807 को ठाकुर कुशाल सिंह नीमच में अंग्रेज अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करता है। कुशाल सिंह के आरोप की जांच करने के लिए टेलर आयोग का गठन किया जाता है। टेलर आयोग ने इन्हें निर्दोष साबित कर दिया। अब एक कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। नेतृत्व करता यहाँ पे जयदयाल खां मेराब खां थे। शासक था कोटा का राम सिंह द्वितीय। कोटा के क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ब्रेटन के सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया। यहाँ क्रांतिकारियों ने अंग्रेज डॉक्टर सेटलर व कोटम की हत्या कर दी। वह कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया। करौली के शासक मदन पाल ने अपनी सेना द्वारा कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। इससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने मदन पाल को ग्रांड स्टेट कमिश्नर ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। मदन पाल के तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी व राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से 11 कर दी। लगभग 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों के अधीन रहा। 30 मार्च 1858 को कैप्टन रॉबर्ट ने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर को भी मारा गया। जयदयाल मेराब खां को फांसी दे दी। राजस्थान में सर्वाधिक सुनियोजित विद्रोह कोटा में हुआ। टोंक का विद्रोह। नवाब था यहाँ का वजूदुल्लाह खां, अंग्रेजों का सहयोगी। नेतृत्व थे मीर आलम खां। अब धौलपुर विद्रोह। इसकी तिथि थी 27 अक्टूबर 1857। शासक भगवंत सिंह, नेता देवा गुर्जर। धौलपुर एकमात्र रियासत थी जहां विद्रोह को
विद्रोह की कमान राज्य के बाहर क्रांति का जो इंदौर व ग्वालियर के हाथों में थी। 2 माह बाद पटियाला के सैनिकों ने आकर विद्रोह समाप्त किया। 1857 की क्रांति अंग्रेजों का साथ देने वाले राजस्थान के शासक निम्न थे। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी रियासत से बाहर गया। अलवर के शासक थे विनय सिंह या विनय सिंह। विनय सिंह ने आगरा के किले में कैद अंग्रेज परिवार को छुड़ाने के लिए अपनी सेना भेजी व बीच में ही इनकी सेना को लूट लिया। करौली के शासक थे मदन पाल। मारवाड़ का तख्त सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों की सहायता हेतु ठाकुर कुशाल सिंह के विरोध में अपने सेना ओनाट सिंह को अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजा। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह। जयपुर के शासक राम सिंह, इन्होंने तन मन धन अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने खुश होकर कोटपुल्ली की जागीर व सितारे हिंद की उपाधि दी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां अंग्रेजों का साथ जनता ने भी दिया। मेवाड़ के स्वरूप सिंह। क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने डूंगला में रुके 40 अंग्रेज परिवारों को मेजर सावर्स के कहने पर जगमंदिर पिछोला के किनारे ठहराया। अब तांत्या टोपे राजस्थान में प्रथम बार और दूसरी बार कब आए थे? वास्तविक नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग। कब? 8 अगस्त 1858। कहाँ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। ग्वालियर के नेता थे नाना साहब, कमांडर इन चीफ। 2 बार राजस्थान आए थे। भीलवाड़ा में कुआड़ा का युद्ध हुआ। कुआड़ा भीलवाड़ा में है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1858 तांत्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच, जिसमें तांत्या टोपे हार गए। राजस्थान में दूसरी बार दिसंबर 1858 में आया था। कहाँ? बांसवाड़ा में। सीकर का युद्ध सीकर में हुआ था। कब? 31 जनवरी 1859। किस किस के मध्य हुआ? तांत्या टोपे और कर्नल होम्स के बीच, जो तांत्या टोपे पराजित हुए। तांत्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राज्य की सभी रियासतों में गए। तांत्या टोपे अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास नरवर एमपी में गए। मानसिंह नरूका ने विश्वासघात करने के कारण तांत्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया। फांसी 18 अप्रैल 1859 को दी। कहाँ? शिवपुरी एमपी के सिंधिया महल में। आलोचना मेजर सावर्स। ये अपने खत्म है।